ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं जो ड्राइविंग टेस्ट जो सेंटर है वहाँ पर, और पुलिस लाइन के अंदर हम मौजूद हैं चिन्योट की, और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइएगा जो रिक्शे का टेस्ट है, क्योंकि मैं पहले हमने पहले नहीं देखा हुआ, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उसका जो ट्रैक है वो डिफरेंट होगा, बट इसका वही ट्रैक है जो कि गाड़ी का ट्रैक है। इस हवाले से लोगों को प्लीज़ ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ये सेम वही ट्रैक है जो रिक्शे का है। ये पीएसवी में आ जाता है, एक्चुअली कमर्शियल है, तो कमर्शियल ट्रैक भी हम यहीं पर लेते हैं। थोड़ा बहुत उसका जो है वो कोनों के रखने में थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी जो है वो यही शेप होती है एल शेप में जिसमें हम टेस्ट लेते हैं। और सेम यही प्रोसेस है कि रिक्शे वाला जो है वो ए पॉइंट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट कह लें, स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा और लास्ट पॉइंट तक वो उसको पहले सीधा ड्राइव करके जाएगा, और फिर इसी तरह सेम इन्हीं कोनों के अंदर वो उसको रिवर्स भी लेकर आएगा और जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहाँ पर उसको स्टॉप करेगा। अच्छा सर, जैसे कि अब लाइसेंस बन रहे हैं चिंची ड्राइवर्स के भी और रिक्शा ड्राइवर्स के भी, तो टेस्ट के लिए जो रिकमेंडेड है या जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो रिकमेंडेड है वो कौन सा रिक्शा है? क्या वो चिंची भी ला सकते हैं या वो जो दूसरा जो रिक्शा है प्रॉपर उसी पर ही जो है वो अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं? जी, ये ऑटो रिक्शा या सीएनजी रिक्शा जिसको भी आप बोलते हैं, ये उसके ऊपर टेस्ट होगा, और वो एक्चुअली पीएसवी में आता है। और उसको जो है हम जो संडे का एक आपके ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि संडे के दिन जो है हमने मखसूस किया हुआ है चिन्योट में, तो ये आपके रिक्शा ड्राइवर्स के लिए। जी, रिक्शा ड्राइवर के लिए ये आपके तवसत से मेरी जो है वो चिन्योट की पब्लिक को मैं ये जो है पैगाम भी देना चाहता हूँ कि हम संडे वाले दिन अपनी जो है वो बग़ैर छुट्टी ख़त्म किए हम लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप ज़रूर हमारे सेंटर को विज़िट करें। अच्छा सर, जो साइन टेस्ट है मैं चाहूँगा इन दी एंड आप ये भी बताते चलें कि जिस तरह से मोटरसाइकिल गाड़ी के साइन टेस्ट होते हैं और वो एक ही तरह के होते हैं, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है या सीधे जाना है, जो भी उसमें टेस्ट साइन में जो भी साइंस हैं, तो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी वही साइन है या उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक किस्म के साइंस जो है वो डिज़ाइन किए गए? जी नहीं, वही हैं जो आम कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, सेम वही साइन टेस्ट है जो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए लिया जाता है। और उनके लिए बल्कि ये अभी जो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो उनको फैसिलिटेट किया गया है कि वो आएंगे, उनका टेस्ट आसान लिया जाएगा। मींस कि अगर वो नहीं पढ़े हुए तो उनसे गाइड करके उनको जो है वो प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि ये आप जो है जो चीज़ आ रही है उन्हें नहीं समझ आ रही, उनसे बाकायदा क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। सर एक दफ़ा जैसे कि गाड़ी है या मोटरसाइकिल उसको सीधा करने का चांस है, तो रिक्शे को भी एक चांस दिया गया है कि अगर वो मोड़ने में, रिवर्स करने में अगर उसको दिक्कत होती है तो एक दफ़ा या दो दफ़ा उसको सीधा कर सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह कमर्शियल गाड़ियों को कंसेशन है कि वो आप अगर उनको लगता है कि मेरी गाड़ी हिट हो जाए तो वो चांस ले सकते हैं, इसी तरह रिक्शा वाला भी एक ही चांस ले सकता है, 2 चांस ले सकता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इन दी एंड आपको यहाँ पर कुछ हज़रात हैं जो पहुँचे हुए हैं अपना टेस्ट देने के लिए, ड्राइविंग टेस्ट, उनसे भी बात करते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को 2-3 दोस्त हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, लेकिन इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि जो ड्राइविंग टेस्ट का एक्सपीरियंस है इनका कैसा रहा है, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि यंग जनरेशन है, डेफिनेटली इनका पैगाम जो है वो सबके लिए बड़ा मायने खेज होता है, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सदीस नाम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान है। और आपका? मेरा नाम जी खाकान अहमद। तो आप ये चिन्योट के रहायशी हैं? नहीं, हम सरगोदे से आए हैं। सरगोदे से स्पेशली यहाँ पे? हाँ जी, बस ऐसे ही घूमने फिरने आए थे, हमने कहा चलो टेस्ट भी दे लेते हैं। वाह, अच्छा ये भी बात सही है, घूमने फिरने आए और टेस्ट दे दिया, या स्पेशली माइंड कर सेट करके आए थे कि नहीं यार जाना है वहाँ पर, एक तो क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर रश भी कम है और कन्वीनियंस है, खुली जगह है, तो लोग ये भी कन्वीनियंट बड़ा फील करते हैं कि यार जहाँ पर इजीली हो जाए वहाँ जाएं। ज़रा यहाँ पे रश कम होता है ना, तो इस वजह से भी ज़्यादा। हाँ जी। तो आपने टेस्ट दे दिया? मेरा तो पहले लाइसेंस बना हुआ है, ये दोस्त है उस्मान, इन्होंने देना था, तो इस वजह से। आपका टेस्ट कैसा रहा? माशाल्लाह अच्छा रहा है। मतलब नहीं पास हुए कि फेल हुए, अच्छे को छोड़े? पास हो गए हैं। हो गए हैं पास, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात। और आप? मैं सेटिस्फाइड हूँ जी, इस मतलब के ओवरऑल कैंपेन ओवरऑल उनका जो है एक्सपीरियंस है, बाकी अच्छा सिस्टम है इनका माशाल्लाह। आपका लाइसेंस बन गया? मेरा लाइसेंस बन गया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो अब आपने इस कैंपेन के अंडर ही, मतलब इन दिनों में ही अपना लाइसेंस बनवाया, आपका लाइसेंस पहले का बना? नहीं, मेरा कम से कम जो है वो 1 साल हो गया हुआ है, 1 ईयर मेरा लाइसेंस बन गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या पैगाम देंगे? देखें अब तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आ रही है कि भाई आओ लाइसेंस बनाएं, आओ लाइसेंस बनाएं। अब तो चालान भी नहीं हो रहे, गाड़ी को रोकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि भाई लाइसेंस बनाए, नहीं बना तो आओ लाइसेंस बनवाएं। तो ये जैसे चिन्योट शहर के अंदर मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है, छोटा शहर है लेकिन जो वर्किंग है वो बड़ी अच्छी हो रही है और बड़ा पॉजिटिव एक फील आ रहा है कि आवाम भी जो है वो कौन टच होगी भाई साहब की, और वो कौन बल्कि नीचे दे दिए उन्होंने। अच्छा वो देख के
वो जो है वो कौन गई लोग, ये तो भाई साहब जो है वो फेल हो गए हैं। अच्छा, क्या आप क्या रेट करेंगे और सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये जो कदम है और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो आवाम की सहूलत के लिए काम किया जा रहा है, इसको आप एज ए यंग जनरेशन कैसा देखते हैं? देखें जी, वो भी आजकल के हालात में और माहौल में। देखें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइसेंस ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मतलब कि लीगल आप रह के जो है वो ड्राइविंग करें अपनी, ठीक है, क्योंकि हर किसी की जान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये भी इसमें आ जाता है कि अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो एक जो है वो सख्त है और ज़रा। अगर कोई आपसे खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता है तो वो फिर आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में ऐड हो जाता है, वो बहुत बड़ी और बहुत फिर सारी उम्र चलने वाली चीज़। बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने बात की रिक्शा और जो चिंची ये जो रिक्शे हैं इनकी जो कैंपेन शुरू की है लाइसेंस के हवाले से, और स्पेसिफिकली अब जो लाइसेंस बनेगा वो रिक्शा का लाइसेंस बनेगा। पहले तो ये कन्फ्यूजन हुआ करती थी कि क्या वो मोटरसाइकिल कैटेगरी में फॉल करते हैं या वो गाड़ी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो तब तो जो भी जिसके पास होता था चल जाता था और शायद कोई उसके बारे में कोई खास ध्यान भी नहीं देता था। अब स्पेशली ये कैंपेन शुरू की गई है कि रिक्शा ड्राइवर्स को और चिंची ड्राइवर्स को इनके स्पेसिफिक रिक्शा का जो है वो लाइसेंस इनको जारी किया जाएगा। उसके लिए इनके साइन टेस्ट भी होंगे, उनके लिए इनका ये जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी होगा। और मैं एक बार फिर से बताता चलूँ कि सेम ट्रैक, ये वही ट्रैक है जिस ट्रैक के ऊपर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वाला सेम ट्रैक रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी है। आप अपना जो CNG रिक्शा है, जो एक माकूल रिक्शा है, वो लेके आएँ, अपना ले आएँ, या जो यहाँ पर इन्होंने टेस्ट के लिए रिकमेंडेड किया हुआ है उस पर आएँ। वही सेम तरीका है, आप L शेप में अपना रिक्शा लेकर के जाएंगे और उसको रिवर्स वापस लेके आएंगे बिना कोन को टच किए हुए। और आपको 2 बार गुंजाइश दी गई है, अगर आपका रिक्शा टेढ़ा है आप उसको सीधा कर सकते हैं, अगर दोबारा भी टेढ़ा फिर सीधा कर सकते हैं, तो 2 बार गुंजाइश है, तीसरी बार माफ़ी नहीं है। तो ये जनाब आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चिन्नौड की जो आवाम है वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, मोहल्लेदारों को, और जो जहाँ भी आप काम करते हैं सबको लेके आएँ और इस अवेयरनेस से फ़ायदा उठाएँ, इस कैंपेन से फ़ायदा उठाएँ और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बाबी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अच्छा जी, कैंपेन का सिलसिला जारी है और हम अभी इस टाइम मौजूद हैं रोड के ऊपर चिन्नौड शहर के अंदर और लाइसेंस से रिलेटेड कैंपेन चल रही है। ये शीशा नीचे नहीं होगा, ज़रा शीशा नीचे कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करें, बल्कि आप साहब बात करते, इधर आए ज़रा। मुझे लग रहा है भाई साहब जो है वो गाड़ी के ऑनर हैं, तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से, ठीक है सर? एक सर जैसा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? हारून अब्बास, सर क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा है। सही हो गया, चलें आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, कैंपेन है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, चिन्नौड पुलिस की तरफ से लाइसेंसेस को लेके, ठीक है? मुझे आप बताएं, आपके जो ड्राइवर हैं ये गाड़ी चला रहे हैं, इनका लाइसेंस बना हुआ है? ये लाइसेंस इनका बना हुआ है, वो दूसरा जो नहीं है LTV जो है ज़्यादा। मैं खुद, मेरा जो है ड्राइवर जो है वो बच्चों के पास गया हुआ है और ये आया हुआ था, इसका लाइसेंस बनवाना था इधर चिन्नौड, क्योंकि इसका कार्ड है चिन्नौड का। तो हम अभी जा रहे हैं इधर ना, क्योंकि हमारे साथ ही सेंटर है, तो हम इधर जा रहे हैं क्योंकि हमारे वो आए हैं, हमारे मेहरबान हैं भाई बाबर नवाज, उन्होंने कहा जो लाइसेंस आपके रहते हैं ना तो आप बनवा लें, तो इसीलिए हम आ रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप इस कैंपेन को? देखें, जो लोग जिम्मेदारा करते हैं या जो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं वो लोगों को भी देखते हैं, वो ओवरऑल हालात को भी समझते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर को भी साथ लाए हूँ ताकि इसका भी बने। अच्छा, हाँ जी। आज मैं खुद मुझे तो नहीं पता था कैंपेन है। जरा शीशा नीचे करें, मैं ये जो ट्रैक्टर ड्राइवर है इनका भी चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ। आए जी। सर आपने भी लाइसेंस नहीं बनवाया? जी नहीं, अभी भाई लेके आ रहा है, नहीं तो लाइसेंस बनवाने के लिए। सर बाबर नवाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि DSP चिन्नौड हैं और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर हैं और मौके पर मौजूद हैं, ठीक है? तो सर को भी वेलकम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। सर ये कैंपेन जिस तरह से शुरू की गई है, इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, आवाम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है और आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिला में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को बड़ी अच्छी सहूलत मिली है। पहले इसमें 42 डेज़ का टाइम था, अब वो टाइम लिमिट ख़त्म है। लोग आएँ, अपना फौरी लाइसेंस हासिल करें, उसी दिन टेस्ट है, उसी दिन साइन टेस्ट है, उसी दिन रोड टेस्ट है और 10 से 15 मिनट में बंदे को लाइसेंस मिल जाता है।
पहले बंदा लर्नर बनवा कर जो गया वो आया नहीं वापस, गुम कर बैठा, 42 डेज़ के बाद वो इधर आ नहीं सका या कहीं और चला गया, लोगों को दिक्कत आती थी। तो इसलिए ये मुकम्मल बड़ी अच्छी सहूलत है और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। अच्छा सर बता रहे थे कि आप क्योंकि दोस्त हैं और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि भाई सब जितने भी जानने वाले हैं और उनके जितने अंडर वर्कर्स हैं सबके लाइसेंस प्रोसीड कराएं, तो ये कह रहे थे कि बाबर साहब के कहने पे भाई हम तो जा रहे हैं स्पेशली सीधा टेस्टिंग साइट पे। नहीं, जो भी हमारे मिलने वाले हैं जो वाकई सारे ही हमारे लिए तो एक जैसे हैं, सब लोगों को हम कह रहे हैं कि अपने लाइसेंस हासिल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। सो कैंपेन का सिलसिला जारी है, हमारे साथ ही आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस टाइम हम मौजूद हैं पुलिस खिदमत मरकज़ चनियोट पर और ये सेंटर है जहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है लाइसेंस के हवाले से, और जो रिक्शा और जो चिंची ड्राइवर्स हैं स्पेशली उनके लिए, और जो मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं उनके लिए। अब तो गाड़ी वाले भी हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है, तो गाड़ी वाले हजरात भी तकरीबन से अब यहाँ पर मौजूद हैं और भाईजान कैंपेन बहुत अच्छे से चल रही है। आइए आगे चलते हैं। एक तो आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ जो स्पेशली रिक्शा ड्राइवर और चिंची ड्राइवर्स हैं उनके लिए, और उसके बाद क्या प्रोसीजर है वो भी आपको दिखाते हैं, और जो टेस्ट अगर आपने देना है, ठीक है, तो जो टेस्ट देना है वो सर्कल क्या बनाया गया है वो भी आपको टेस्टिंग साइट भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। आइए ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम सेंटर में मौजूद हैं और इरफान साहब हमारे साथ हैं जो हमें लीड करेंगे और सेंटर विजिट हम करेंगे। हम आपको बताएंगे जो रिक्शा ड्राइवर्स और जो चिंची ड्राइवर्स हैं उनके लिए क्या प्रोसीडिंग है, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है ये भी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको जो टेस्टिंग साइट है वो भी विजिट कराएंगे कि जो टेस्ट जहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो अगर रिक्शा ड्राइवर है, चिंची ड्राइवर है, उसने वो किस तरह से टेस्ट पास करना है। इरफान साहब प्लीज़ आगे। बहुत शुक्रिया जी। पुलिस खिदमत मरकज़, ठीक है, जो कि हर वक्त शहरियों की फलाह के लिए और शहरियों की मदद के लिए कोशा यहाँ पे। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर आते हैं जी सर। ठीक है, ये काउंटर बनाए रिक्शा लाइसेंस, ठीक है, ये यहाँ पर जो भी रिक्शा ड्राइवर आएगा वो बगैर लाइन में लगे विद इन नो टाइम हम उसको यहाँ से उसका लर्नर का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ से वो अपना लर्नर प्रोसेस कराने के बाद फिर सेंटर पर आएगा और टेस्ट देगा, और यहाँ उन्हें किसी किस्म की कोई कतार या किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए स्पेसिफिक किया गया। सर रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो एक ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती हैं या रिक्शा ड्राइवर की उसमें कुछ कोई कमी बेशी है? जी नहीं, वही सेम है, यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है कि वो अपने आईडी कार्ड ओरिजिनल साथ लेकर आएंगे, 2 आईडी कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे और यहाँ से अपना लाइसेंस हासिल करेंगे जी। अच्छा मैं सर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अभी आपसे हमारी मुलाकात हुई है, रोड के ऊपर सर मौजूद थे और जो हमने उनसे रिक्वेस्ट की वो रुके, हमने उनसे बात की, और जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट अवे सेंटर जा रहे हैं, तो सर हमारे पास सेंटर में मौजूद है। ये देखकर बहुत खुशी हो रही मुझे। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, आप इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, पैगाम क्या देंगे लोगों को? मैंने जो है ना बड़ी खुशी है इस चीज़ की भी, इतनी अवेयरनेस और इतनी सहूलत दी है, क्योंकि मैं सबका यूनियन कौंसिल का नाजिम भी हूँ और चेयरमैन भी रहा हूँ, और अपने सारे एरिए में ये जो चीज़ें हैं ना इनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को रेगुलरली बताना, उनके साथ आना, और ये इतनी आसानी है कि इसके लिए अगर आज भी ये मौका नहीं उठाया, ये थोड़े दिनों के लिए होती हैं ये कैंपेन्स, अगर इससे फ़ायदा उठाएंगे तो एब्सोल्युटली, और इसका इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा असर होता है। पाकिस्तानी लाइसेंस जो भी है ना उनके लिए बाद में लोग पैसे देते हैं, तो ये एक उनके लिए आसानी है, एक फेवर है, और वो हर शहरी को लेनी चाहिए। सर आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ प्रोसीड कीजिए आप। और हमारे साथ पास कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा और इनसे पूछते हैं कि सर आओ तुसी आओ, कोई मसला नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इरफान। इरफान भाई रिक्शा चलाते हैं या चिंची चलाते हैं? मैं मोटरसाइकिल चलाते हैं। ये जो अभी कैंपेन है आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि चलो एक दिन में बन रहा है तो जाएँ फटाफट काम ख़त्म करें, इससे पहले ज़रूरी क्यों नहीं लगा आपको? पहले कदे इन्नी सख्ती हुई नहीं सी, ना इन्नी सहूलतां लभदियां सी। अच्छा, ये सख्ती है जो 2000 रुपये चलान आपको पता है लाइसेंस पे होता है, तो ये सख्ती की वजह से कर रहे हैं या सहूलत की वजह से कर रहे हैं? अब सहूलत ही है, ठीक है, आसानी है बहुत। आए थे उन्होंने उसी दिन सारा कुछ करके, तो 10 दिन बाद लाइसेंस घर पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो आप शहरी हैं यहाँ के, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो बाकी मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं उनको क्या पैगाम है? बिल्कुल उनको रूल फॉलो करना चाहिए और तावन करना चाहिए, जो नहीं करता फिर सब के लिए मुश्किल तो बनती है। ये फ़ायदा से फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इरफान साहब को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो ये सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, हर एक खिड़की में क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है? जी, ये जो बेसिकली ट्रैफिक है, ये इधर वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पर हम लोग जो है वो एक काउंटर है हमारा जहाँ पर हम मोटरसाइकिल के लिए डील कर रहे हैं और कार और जो रूटीन में हमारा काम चल रहा है।
जो एक है हमारा वो स्पेसिफिक हमने कर दिया है रिक्शा के लिए, एक काउंटर स्पेशली डेडिकेट कर दिया है रिक्शा और चिंची ड्राइवर्स के लिए। चिंची ड्राइवर्स के लिए, ताकि वो आएँ और आसानी से हासिल करें। ये बाकी तो खिदमत मरकज़ का रूटीन का बाकी काम चल रहा है। अब हम साइट विजिट करें, आइए जब हम चलते हैं जहाँ पर टेस्ट हो रहा है और जो टेस्टिंग साइट है उस हवाले से बात करते हैं। अब हमारे साथ अखवात हज़रात, अब हम आ गए हैं रोड के ऊपर और जैसे कि आज हम चिनोट शहर के अंदर मौजूद हैं। चिनोट ने हमें वेलकम किया है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का, आप लोगों ने हमें वेलकम किया है। चिनोट की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम बात करेंगे लोगों से, जैसे कि अभी हम नाके पे मौजूद हैं और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम जिसको रोकेंगे भाई उसका चलान नहीं होगा, डोंट वरी, हम जिसको रोकेंगे उसका चलान नहीं होगा। हम सिर्फ उससे पूछेंगे भाई साहब आपको कैंपेन का पता है, आपको पता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, सो आप इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, आप अपना लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे? आइए ज़रा, ये 3-4 रोक लिए, आ जाए ज़रा, वर्किंग पे हैं इस टाइम। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर कैसी चल रही है कैंपेन रिक्शा और रिक्शा, ये जो चिंची रिक्शा है इनके हवाले से? जी बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल। हम ये चिंची रिक्शाज को हैं इनके लर्नर बनवा रहे हैं और जो मोटरसाइकिल हैं उनके लाइसेंस बनवा रहे हैं। यानी आप एक बंदे को रोक के उसे कह रहे हैं कि भाई जाओ और लाइसेंस बनाओ, यानी कि यहाँ पर चलान नहीं हो रहा अभी? जी बिल्कुल, चलान नहीं कर रहे, हम इनकी जो लाइसेंस की मुहिम है उसके सिलसिले में सिर्फ लाइसेंस बना रहे हैं। ठीक हो गया, जी बिल्कुल, ठीक हो गया। चले मैं ज़रा भाई साहब से भी बात करूँगा, ठीक है सर? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला भाई आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं जी, अभी तक नहीं बना हुआ। तो फ्री बन रहे हैं, मतलब आपके लिए इतनी अच्छी कैंपेन बना दी है। पहले तो देखिए मसला होता था ना कि आप कहते थे जी हम कौन सा बनवाएं, मोटरसाइकिल का बनवाएं कि गाड़ी का बनवाएं। अब तो स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस ने उसने आपके लिए एक स्पेसिफिक रिक्शा की अलग से एक कैटेगरी बना दी है कि जाएं अपने रिक्शे का लाइसेंस बनवाएं, आपका चालान कोई नहीं करेगा कल को आने वाले वक्त में लाइसेंस की वजह से। ठीक है, हम बनवाएंगे, ज़रूर बनवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी भाई साहब भी हैं यहाँ पे और क्योंकि मोटरसाइकिल को लेके भी कैंपेन चल रही है तो इस वाले से भी बात है। आईडी कार्ड दे दें। नहीं बन रहा ना, मैंने अप्लाई किया हुआ है। आपने अप्लाई किया? जी ये बना हुआ आपका? नहीं मैंने अभी लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए आप ना अपनी 2 आईडी कार्ड की कॉपियाँ, 2 तस्वीर लेके आइए, आपको 15 मिनट में आपका लाइसेंस अभी मिल जाएगा। सर मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है भाई, अप्लाई उसी वक्त आगे मेरे साथ में चेक कर लेता हूँ। अगर आपका अभी लाइसेंस आपने अप्लाई किया हुआ है? जी जी जी। तो आपको कोई रसीद मिली है? जाहिर है जब आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपको उसका जो नंबर मिलता है या आपको एसएमएस आ जाता है? हाँ सर, मुझे रसीद मिली हुई है। दिखाएं जरा कहाँ पे। अच्छा वो रसीद मैं जब इनके साथ जाऊंगा तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। लाइसेंस अभी बनवा देते हैं, जो आपको मिली है ना उस डाटा के मुताबिक। ठीक है सर, करना पड़ेगा आपका, अभी बन जाएगा आपका। सर ये आपको पता है ये कैंपेन कब से लॉन्च हुई हुई है? मोटरसाइकिल एक दिन में आपका लाइसेंस कंप्लीट हो रहा है? ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन से ये कर रहे हैं और मैंने भी अप्लाई किया था और ये बड़ी अच्छी कैंपेन है। इससे लोगों को लाइसेंस मिल जाएंगे और लोग जो है ये अप्लाई करने से डरते थे या ये समझ लें एक झिझक थी, जो भी था। इस तरह हर बंदा आता है, उसका लाइसेंस अप्लाई हो जाता है, तो जब लाइसेंस मिल जाएगा तो बिला खौफो खतरा बंदा हर शहर में। अब सर देखिए इतनी ज़िंदगी माशाल्लाह आपकी गुजर गई है, कोई बात नहीं। समटाइम होता है, ये नहीं होता कि आप नहीं बनवाते, अब वक्त नहीं लगता, मसरूफियत रहती है। लोगों को पहले लगता था यार बड़ा रश होता है, 42 दिन बाद जाकर भाई बाद में मिलता नहीं मिलता, कभी वो पर्ची गुम हो गई, कभी आप शहर से बाहर चले गए, तो ये इंसान के मामला चलते रहते हैं। अब तो एक दिन में, यानी अगर आप पहुँचे हैं, ये एक दिन भी नहीं है, मतलब जब आपकी बारी आ गई है तो 15 मिनट में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देख लें, ये बच्चा तो नहीं है, इसकी उम्र तकरीबन 20+ होगी, 22 साल होगी। इस 22 साल के? तो मोटरसाइकिल का भी बना हुआ है, कार का भी और LTV बना हुआ है। क्या बात है। अच्छा जी, ये देखें, ये 20 साल लड़का है और इसका मोटरसाइकिल, LTV और गाड़ी तीनों का लाइसेंस बना हुआ है। भाई तुमने कहाँ से बनवा लिया ये? मैंने इधर से बनवाया। हाइट नहीं पूछी उन्होंने? भाई तुम्हारी तो पैर ही नहीं पहुँचता होगा। करवा कर दिया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कब बनवाया था ये मैंने 2023 में बनवाया, 2022 में। 22 में बनवाया था, ज़बरदस्त। तो ये आपके सामने बड़ी अच्छी मिसाल है चिनोट शहर में कि चिनोट शहर के लोगों देख लो, भाईजान जो हैं माशाल्लाह 20-22 साल के हैं और 2022 में इन्होंने लाइसेंस, अपने तीनों लाइसेंस बनवा लिए थे। सर लोगों का फीडबैक कैसा है जब आप रोकते हैं? तो लोग होता है कि परेशानी में कई लोग होते हैं, भाग जाते हैं कि पता नहीं मेरा चालान होने लगा। जी पहले तो ये होता था कि जब हम लोगों को रोकते थे तो वो इस डर से रोकते नहीं थे कि शायद हमें चालान करने लगे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता है कि ये कैंपेन चली हुई है, लाइसेंस बनवा रहे हैं, लोग आते हैं रुक जाते हैं, तकरीबन रुक जाते हैं। और अब ये
जितने भी हम बंदे रोकते हैं 10 बंदे रोकते हैं तो कम से कम 5 से 6 बंदों के पास लाइसेंस मिलते हैं हमें, जो हमने बनवा दिए हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं एक क्रेडिट दूंगा चिन्योट की जितनी ट्रैफिक पुलिस है इस शहर की कि भाई हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि आए सर आपका लाइसेंस बनवाएं, आए सर आपका लाइसेंस बनवाएं। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले को बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। गेस व्हाट, आज हम कहाँ पे हैं? आज हम बड़े प्यारे लोगों के शहर चिन्योट में हैं। जी हाँ, आज हम शहर चिन्योट के अंदर वाक़ हैं और मौजूद है यहाँ पे। जिस तरह से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी चिन्योट शहर के हवाले से कि आइए और चिन्योट शहर के मसाइल पे भी बात कीजिए, आइए चिन्योट शहर के लोगों की बात कीजिए, आइए चिन्योट शहर के लोगों के मसाइल की बात हुकाम बाला तक पहुंचाइए। तो हम पहुंच गए आज शहर चिन्योट में और आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम बात करेंगे जो रिक्शा ड्राइवर्स और जो चिंची ड्राइवर्स के लिए नया कैंपेन शुरू किया है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, उसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अब तक कितने चालान हो चुके हैं, कितने चालान पिछले साल हुए थे, उससे पिछले साल कितने चालान हुए थे और इन कैंपेन्स को लॉन्च करने के बाद चालानों में कितनी कमी आई है, इस पर बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि ये जो कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं रिक्शा ड्राइवर की इनके लाइसेंस के लिए, मोटरसाइकिल रिक्शा के लाइसेंस के लिए, मोटरसाइकिल के लिए गाड़ियों के लाइसेंस के लिए जो कैंपेन्स शुरू की गई हैं, तो इनको लॉन्च करने के बाद क्या आवाम ने रिस्पॉन्ड किया है? क्या लोगों ने आकर अपने लाइसेंस प्रोसीड कराए हैं? आवाम कितना ताउन कर रही है इस पूरी कैंपेन को लेके? क्योंकि देखिए, जब बात की जाती है कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है, उसको अवेयरनेस उसका प्रोग्राम प्लान कर लिया जाता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब आवाम भी आपके साथ ताउन करे। मज़ा तब आता है जब आवाम भी आपके साथ आगे बढ़कर आपके उस कैंपेन का हिस्सा बने और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। तो क्योंकि ये अवामी बात है, मतलब ये बात ना आपकी है ना मेरी है भाई। अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अगर कोई कैंपेन लॉन्च किया है तो लोगों की सहूलत के लिए है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम लाइसेंस को लेके ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कर रही है, चिन्योट की पुलिस काम कर रही है, बात कर रही है और वो लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करी कि आइए और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जो रिक्शा और चिंची लाइसेंस के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो भी विजिट कराएंगे। हम हुकाम बाला से भी मुलाकात करेंगे, अवामी राय भी लेंगे और हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हम वो तमाम तर अवेयरनेस आम लोगों तक पहुंचा सकें जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने प्लान की है, जो कि चिन्योट की पुलिस ने प्लान की है, जो कि हुकाम बाला ने प्लान की है और जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आवाम को होगा, आप सबको होगा। सो आइए चिन्योट के लोगों से मिलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ रहिए। ज़रा आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिक्शा और मोटरसाइकिल जो लाइसेंस हैं और उनमें जो एक्सटेंशन है और जो तरीक़ाकार स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है उस पर है। और अभी हमारे साथ बाबर नवाज़ साहब मौजूद हैं। बाबर नवाज़ साहब के बारे में थोड़ी सी बात ऐड ऑन करता चलूँ इससे पहले कि हम उनकी जानिब बढ़ें। फैसलाबाद के लिए माशाल्लाह से बेबहा खिदमात सर अंजाम दी हैं और आजकल चिन्योट शहर में मौजूद हैं। आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं और इनकी बात जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड की है वो आप तक पहुंचाना ऑन द रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। सर सबसे पहले तो मैं खुशामदीद करता हूँ प्रोग्राम से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, करम अल्लाह का। सर आपने वक्त दिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा ये जो नया कैंपेन रिक्शा ड्राइवर्स के लिए लॉन्च हुआ है इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताइए ताकि जो चिन्योट के जितने भी रहायशी हैं, लोग हैं, आवाम हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि ये किस हद तक ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोटरसाइकिल की कैंपेन चल रही है इस सिलसिले में बड़ी ख़ास इसमें बड़ी एक अहम बात है कि ये पहले मोटर व्हीकल आर्डीनेंस के तहत मोटरसाइकिल का लर्नर लाइसेंस का पीरियड था 42 डेज। तो ये हमारे एडिशनल आईजी साहब और दीगर हमारे आरपीओ साहब और डीपीओ साहब ने इस पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके तो इसमें लोगों की सहूलत के लिए इसमें कंसेशन ली है। अब इसमें 42 डेज़ का पीरियड नहीं रहा, इसमें फौरी तौर पर जो भी बंदा मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए आता है उसे विद इन नो टाइम उसका साइन टेस्ट भी लिया जाता है, उसका रोड टेस्ट भी लिया जाता है और उसी दिन उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अच्छा सर, कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं चिन्योट शहर के अंदर? मैं चाहता हूं देखने वालों तक ये भी जो है वो पैगाम पहुंचे ताकि जो जिसके लिए कन्वीनियंट है, जिसके घर के करीब है, वो जाकर वहाँ पर एटलीस्ट वो जो लोगों के पास एक वजह होती है यार दूर पै रहा या टाइम नहीं लग रहा, तो उनके लिए ये पैगाम बड़ा ज़रूरी है।
उसमें यह है कि ये चनियोट में जो हमारी 3 तहसीलें हैं, एक ये हेडक्वार्टर की तहसील है और एक तहसील लालियाँ है और एक तहसील बुआना है। तीनों जगह पे ये सेंटर बने हुए हैं। मोटरसाइकिल के लिए अलहदा काउंटर डेडिकेट किए गए हैं और तमाम पे जाकर लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किसी भी वक्त जाकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तीनों तहसीलों में मुकम्मल हर वक्त लोग अवेलेबल हैं, पूरा स्टाफ अवेलेबल है और ये हमारी अवलीन प्रायोरिटी है। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हमेशा शुरू से ही एक प्रॉब्लम रहा है। जब भी उनको रोका गया तो लाइसेंस की ख़ास तवज्जो नहीं होती थी। रिक्शा ड्राइवर्स और चिंची ड्राइवर्स की हम बात करते हैं, तो अभी ये जो कैंपेन स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स के लिए शुरू हुई है कि लाइसेंस बनवाएं, सबसे पहले मुझे बताइए कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी मोटरसाइकिल लाइसेंस में आएगी, ये गाड़ी के लाइसेंस में आएगी, या ये स्पेसिफिकली रिक्शा ड्राइवर के लिए रिक्शा की कोई स्पेशली इसमें कैटेगरी निकाली गई है? जी, इस सिलसिले में गुजारिश है कि ये पहले ये वाकई ऐसे था कि कन्फ्यूजन थी कि ये इसे किस कैटेगरी, अब इसका डिसाइड हो गया कि ये मुकम्मल तौर पर रिक्शा की एक अलहदा कैटेगरी बनाई गई है। इसके हम डेली बेसिस पे हम लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं और इसके लिए मखसूस एक दिन किया गया है संडे का कि ट्रैफिक पुलिस हर संडे को सिर्फ और सिर्फ रिक्शा ड्राइवर का टेस्ट लेगी। तो ये अब इसकी कैटेगरी भी डिफ़ाइन हो गई है और इसका टेस्ट का दिन भी मुकर्रर हो चुका है। अच्छा सर, स्पेशली इसके लिए जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनमें रिक्शे की जो टेस्ट होती है, जैसे बाइक के लिए एल शेप है या यू टर्न है जो सेंटर्स में बनाए गए हैं, गाड़ी के लिए भी जैसे एल शेप बनाया गया है, आपने जाना है वापस आना है, तो रिक्शा के लिए भी जो कैटेगरी बनाई गई है स्पेशली टेस्ट की, उसका क्या तरीकाकार बनाया गया है? वो किस तरह से वो अपना टेस्ट कैसे देगा? ये उसमें ये एक जो टेस्ट के लिए एसओपी बनी हुई है उसके मुताबिक इनकी भी एक एसओपी है। लेकिन यूजुअली ये रिक्शा ड्राइवर तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा भी, चूँकि ये छोटी गलियों में रिक्शा चलाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे बड़ी तेज़ी से रिक्शा चलाते हैं, ये जितने भी टेस्ट लिए हमने इनमें से कोई बंदा फेल नहीं हो रहा। ये ज़्यादा लोग ही पास हो रहे हैं, पहले ही ये रिक्शा चला रहे हैं और पहले ही काफ़ी ट्रेंड हैं। तो इसकी भी एक एसओपी है, इसका अलहदा से ट्रैक मुकर्रर है, वो ट्रैफिक हेडक्वार्टर से हमें वो तमाम हदायत आ चुकी हैं, उसका ट्रैक भी मेंशन हो चुका है, तो उसके मुताबिक इनका टेस्ट लिया जा रहा है। हो गया। हम आने वाले अभी प्रोग्राम के बाकी हिस्से में ट्रैक भी आपको दिखाएंगे कि वो ट्रैक क्या है, किस ट्रैक पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लाइसेंस प्रोसीड किया, एटलीस्ट वो देख भी लें, समझ भी लें, ताकि जब उन्होंने पहुंचना है तो एक मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी अहम चीज़ है, आपने देखा होगा जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, यही कैटेगरी चिंची ड्राइवर्स के लिए भी है। मतलब चिंची देखें, चिंची चलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हज़ारों की तादाद में होंगे चिनौट शहर में, तो क्या वो भी इसी लाइसेंस कैटेगरी में आएंगे और वो भी टेस्ट दे सकते हैं? उनके लिए कुछ सोचा गया है आपकी तरफ से? ये जी, इसमें यह है कि ये दोनों के लिए है, दोनों ही अपना लाइसेंस लें। दोनों के लिए हमारे पास जो चलाने के अथॉरिटी लोग हैं उनमें भी ये मेंशन है, और कैटेगरी उसकी रिक्शा होगी, खा वो मोटरसाइकिल रिक्शा वाला हो या दूसरे रिक्शा वाला हो, मोटरसाइकिल वो रिक्शा की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके लिए अलहदा कैटेगरी है। और सर कोई एज, ऑफ कोर्स जो जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है वो ही चला सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा टीनेजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, घरों के हालात हम सब भी जानते हैं, तो बच्चे ज़ाहिर है अपनी घर की सपोर्ट करने के लिए, बच्चे भी आपने देखा होगा वो चिंची भी चला रहे होते हैं, वो रिक्शा भी चला रहे होते हैं, और फिर किसी ने डेक भी लगाए हुए हैं, बड़े साउंड सिस्टम भी लगाए होते हैं। ये भी बड़ा हमें देखने को मिलता है कि चिंची ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने भी डेक लगाए हैं, रिक्शा ड्राइवर्स ने भी डेक लगाए होते हैं। इस पर भी थोड़ी बात कीजिए और बताइए कि इनकी रोकथाम के लिए या इनको सेटल करने के लिए क्या प्लान है, और जो 18 साल से कम उम्र के रिक्शा ड्राइवर्स या चिंची ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या उनको कह दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उनको एक दफ़ा वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा? कुछ ऐसा होगा? यस सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें यह है कि जो भी अगर कम उम्र है, किसी घरेलू मसाइल की वजह से कोई बंदा रिक्शा चला रहा है, तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस और बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी उसके पेरेंट्स से रब्ता करती है, देखते हैं आया कि वो लोगों का क्या मसला है और उन्हें मना करते हैं, वार्निंग करते हैं। उसके साथ उस तरह नहीं ट्रीट किया जाता जैसे किसी बालग शख्स के साथ किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई जानबूझ का बाज नहीं आता तो फिर कार्रवाई की जाती है, लेकिन पहले सबसे फैमिली से रिव्यू किया जाता है और उन्हें वार्न किया जाता। तो इसमें जुवेनाइल के तहत हमने पिछले साल तकरीबन 10,000 से ज़ायद चलान किए हैं, वो भरपूर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसमें ऐसे फौरी नहीं की जाती कार्रवाई, देखा जाता है, थोड़ा सा उन्हें टाइम दिया। मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन है जो 18 साल से कम उम्र के रिक्शा ड्राइवर या चिंची ड्राइवर्स हैं? जी, वो उन्हें
पहले मतलब बताया जाता है कि आप बाज आ जाएं, ना करें, आपके लिए ये नुकसानदेह, आप वार्निंग दी जाती है, आप अभी ऑथोराइज नहीं हैं, इस तरह ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है। एटलीस्ट ये है, बट आई होप कि थोड़ा इसके हवाले से भी अगर आने वाले वक्त में हम कोई लाहे अमल देखें कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं टीनेजर्स से, कम उम्र के, अगर किसी भी ड्राइवर से, खुदा ना खासा रिक्शा ड्राइवर या चिंची ड्राइवर, आपको पता है गाड़ियाँ टच हो जाती हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो आने वाले वक्त में आई होप कि उसका भी कोई ना कोई SOP हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से ये कैंपेन, लाइसेंस की कैंपेन अब थ्रू कर रही है टुवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और सुनने में आया है कि बाकायदा कैंपेन वहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस अवेयरनेस का पार्ट बने और अपने लाइसेंस बनवाएं। ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, ये काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उस सिलसिला में गुजारिश है कि ये हमारे एडिशनल IG साहब ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ है उनसे बात की है, उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी की तरफ से तमाम कॉलेजेस में, तमाम यूनिवर्सिटी में लेटर आ चुके हैं, हमारे पास भी तहरीरी तौर पर लेटर आ चुका है। उसी की रोशनी में हमने एक टीम मुकर्रर की हुई है, मैं ख़ुद भी जाता हूँ, हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में जा रहे हैं, तमाम उधर जाकर सेमिनार कर रहे हैं, बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं और हम ये भी उन्हें हमने उन्हें सहूलत प्रोवाइड की है कि अगर कोई कॉलेज या कोई इदारा चाहता है तो हमारे पास चूँकि सहूलत है मोबाइल वैन की, हम उधर जाकर उनके, अभी हमारा ये प्रोसेस 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है, तो तमाम को हमने आगाह किया है, तमाम में जा रहे हैं, तो हम उधर अपनी वैन ले जाएंगे, उधर जाकर मैक्सिमम जितने लोगों का लाइसेंस होगा, ताकि अब आपको उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद पहुँच रहे हैं उनके पास। हाँ जी, यही है, वैन उधर जाएगी, उधर ही उनके लाइसेंस बनाकर उधर ही सारा उन्हें कंप्लीट करके। टेस्ट भी वहीं पर होगा? यस सर, टेस्ट भी उधर, चूँकि स्कूल कॉलेज में ग्राउंड्स होते हैं, इस वाले से टेस्ट में भी उधर कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा अगर वो आना चाहें तो हमने उन्हें कहा कि आप अपने इकट्ठे स्टूडेंट को भेज दें, 100 को भेज दें, 200 को भेज दें, तो हम उनके लिए भी अलहदा डेस्क बना दिया है, वो उधर आएँ और अपना लाइसेंस लेकर जाएँ, इकट्ठा स्टूडेंट आ जाए और अपना लाइसेंस ले। तो सर फीडबैक कैसा है, मतलब ताउन हो रहा है? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स को लेकर आना, लेकर जाना एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उनको इंगेज भी करना, क्योंकि देखें पढ़ाई के लिए पहुंच जाए ये बड़ी बात है, लेकिन चलें जो सीरियस अपनी स्टडीज़ को लेके, फिर उसके बाद अगर ऑफ टाइम में उनको किसी कैंपेन के लिए स्पेशली गैदर करना और फिर उनके लिए अरेंजमेंट्स करना और ये सारी चीज़ें, तो इस हवाले से जो तालीमी इदारे उनका आपके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? उसमें यह है कि ये अभी जस्ट 3 दिन पहले ये एक्सरसाइज शुरू की गई है, लेकिन जो स्कूल की इंतज़ामिया है, जो प्रिंसिपल साहबान हैं, वाइस चांसलर्स हैं, वो तो इंशाल्लाह ताला इस मामले से बड़े खुश हुए हैं कि ये देखें चलें बच्चों के लिए एक सहूलत आ गई है। तो अभी देखते हैं उसमें और मज़ीद उनकी मोटिवेशन करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी देखें उसकी सेफ्टी हो जाती है, लाइसेंस होल्डर जो होता है उसके पास फिर उसके के ख़िलाफ़ FIR के भी चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो अभी ये शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह अगले चंद दिन में देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या आता है। अच्छा सर, 1-2 आखिरी बातें आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अब 1 डे ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लाइसेंस के लिए, रिक्शा ड्राइवर्स और जो चिंची ड्राइवर्स हैं, इनकी जो लाइसेंस की प्रोसेसिंग टाइम है वो बता दें, वो पुराना ही है जो 42 डेज़ का है, या इनके लिए भी कोई आपने कुछ दिनों में कमी बेशी की है? नहीं, इसमें चूँकि ये आ जाती हैं, कमर्शियल में आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी अगर कभी इसका भी हुआ तो ये भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं हुआ। इसका 40 डेज़ का लर्नर पीरियड है, लेकिन इनके लिए चूँकि ताकि इन्हें दिक्कत ना हो, संडे को रखा गया कि ये संडे को आएँ, जिन लोगों का 40 डे पूरा हुआ उसी दिन इनका सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त आ जाए, उसी वक्त इनका टेस्ट लिया जाए। सर अभी तक अंदाज़न कितने को रजिस्टर्ड हो चुके हैं आपके पास, कितने लोग हैं जो लाइसेंस प्रोसीड करा चुके हैं चनोट शहर में, एनी आइडिया? ये जब से हमारी मोटरसाइकिल की कैंपेन शुरू हुई है उसमें 5729 है ये मोटरसाइकिल के लाइसेंस बने हैं। ये कैंपेन शुरू हुई थी हमारी 30/8 से, तो आप समझें कि एक महीने में तकरीबन 5,600 के करीब लाइसेंस बना है। इसी तरह रिक्शा की कैंपेन शुरू हुए हमारे 4 दिन हुए हैं सॉरी, तो उसमें 309 लर्नर लाइसेंस बने हैं। तो काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है सर, तो जाहिर है लोगों को तो भाग कर आना चाहिए। जी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक्सटेंशन अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जब मोटरसाइकिल 1 डे जो प्रोसेसिंग कैंपेन है लाइसेंस के हवाले से शुरू हुई थी, तो सुनने में आया था कि ये लिमिटेड एक महदूद मुद्दत के लिए है, उसके बाद इसको रोक दिया जाएगा और फिर शायद इसको मज़ीद कंटिन्यू किया जाए, या इसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं गया था। तो इसकी एक्सटेंशन अभी मज़ीद चलेगी आगे, या आने वाले दिनों में कोई लास्ट डेट है
कि इस डेट तक ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी ताकि लोग और जल्दी प्रोसेसिंग कराने की जो कोशिश करें, लाइसेंस की तैयारी करने के लिए कोशिश करें? जी, इसमें अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है कि फ़लाँ डेट को ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये एक सहूलत है, ख़त्म तो ज़रूर होगी। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सहूलत का फ़ायदा उठाएं और जल्द अज जल्द अपने लाइसेंस में, इसलिए हमने हर जगह पे बैनर और अपनी वगैरह लगवाए हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो इसका। लेकिन ये एज़ इट इज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, थोड़े अरसे के लिए होगी, लेकिन अभी इसका कोई डिसाइड नहीं हुआ, फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन अभी चलेगी ये। सर, इन दी एंड मैं चाहूँगा क्या पैगाम देंगे आप चनियोट के जितने लोग हैं, आपकी आवाम है, आप अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखें जी, मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये देखें, लोगों को प्रॉब्लम आता है, लोगों के कैरियर ज़ाया हो जाते हैं, लोग स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई खुदा न खास्ता जिस तरह हमारी सड़कें हैं या हमारा ट्रैफिक है, तो हैवी ट्रैफिक गुजरती है पूरे चिन्योट से, किसी का कोई नुकसान, अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके खिलाफ FIR हो जाती है, फिर वो उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे फेस करना पड़ता है, कल को उसे किसी भी जगह पे जाएगा तो उसके वो रिकॉर्ड में वो चीज़ आएगी। इसलिए अगर लाइसेंस होगा तो उससे वो बचा जा सकता है उसे। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि हर बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए। आप देखते हैं कि बाहर के मुमालिक में आप देखें, उधर लाइसेंस पासपोर्ट के बाद सबसे बड़ी ID लाइसेंस है, तो इसलिए इधर भी इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता चीज़ें बदल रही हैं, ये भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। बाबर नवाज साहब, आप डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चिन्योट, वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको सेंटर्स भी विजिट कराएंगे जहाँ पर रिक्शा लाइसेंस प्रोसीड हो रहे हैं, और हम थोड़ी अवामी राय भी लेंगे और थोड़ा आवाम को भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैंपेन है ये आप लोगों के लिए, सो फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए।